तेरी मेरी आशिकी पार्ट 7। बस ऐसे ही मैंने थोड़ी धीमी आवाज में बोला। फिर भी क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने दोबारा पूछा। वैसे तुम्हारे क्लास में एक अमिताभ बच्चन जैसी दाढ़ी रखा कोई लड़का है? मैंने पूछा। हाँ हाँ, उसका नाम देवांशु है। वह बहुत अच्छा लड़का है, दीपा खुश होती हुई बोली। दीपा द्वारा उस लड़के के बारे में इतना खुश होते हुए उसे अच्छा बताना मुझे रास नहीं आया। मैं कुछ देर तक चुप रहा। वैसे तुम उस देवांशु के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? दीपा बोली। इस बार भी मैं दीपा के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? उसने एक बार फिर से पूछी। देवांशु वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। आज से हम दोनों दोस्त बन गए हैं। मैंने दीपा से झूठ बोला। मैं चाहता तो उस वक्त दीपा को देवांशु के बारे में पूरी सच्चाई बता सकता था, लेकिन दीपा को उसके बारे में इतना पॉजिटिव देख इस समय उसके बारे में कुछ बताना उचित नहीं समझा। उस घटना के लगभग एक सप्ताह हो चुके थे, मगर उस दिन के बाद फिर कभी देवांशु मुझसे नहीं मिला था और इतने दिनों में मैं उसके बातों को कब का ही भूल चुका था। अब बस मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ दीपा थी। उसके बिना जीने की कल्पना करना भी मेरे लिए असहनीय हो गई थी। एक दिन कॉलेज का ब्रेक हो चुका था। सभी स्टूडेंट कैंटीन में बैठे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण सूरज बादलों में कहीं खोसा गया था। ठंडी हवाएं बह रही थी, जो लोगों को और भी रोमांचित कर रहा था। इस बरसात वाले मौसम को लोग गर्म चाय की चुस्की के साथ बेहतरीन महसूस कर रहे थे। मैं और दीपा कैंटीन में ना होकर कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। मेरे अलावा वहाँ पर कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियाँ बैठे थे। उनमें से अधिकांश लोग अपने बॉयफ्रेंड के ही साथ थे। हम सभी इस ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे थे। मैं और दीपा एक झाड़ीनुमा पेड़ के पास बैठे थे। मेरा सर दीपा की गोद में था और चेहरा उसके चेहरे के सामने। हम लोग पिछले 1 घंटे से वहीं उसी तरह से बैठकर बातें कर रहे थे। दीपा, मैं इसी तरह सारी उम्र तेरे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मैंने उसके बालों के बीच हाथों की उंगली को फंसाते हुए बोला। तो फिर मना किसने किया है? मैं भी तो जिंदगी का हर पल तेरे साथ गुजारना चाहती हूँ। उसने अपनी सर आगे की तरफ झुकाती हुई बोली। अब उसके होठ और मेरे होठ के बीच की दूरी मात्र कुछ ही इंच रह गई थी। फिर उसने अपने आंखें बंद की और उसने अपने होठ को मेरे होठ के पास ले आई। उसके बाद में उसकी गोद से अपना सर हटाकर उसके सीधे बैठ गया। वह एकटक से मेरे चेहरे को देखती जा रही थी। मैं उसकी आंखों में उसके प्यार की गहराई देख रहा था। मैं उसके नज़दीक गया और अपने हाथ की उंगलियों उसके बालों से खेलते हुए अपने हाथ उसके सर के पीछे टिका दिया और अपने होठ को उसके होठ से हटा दिया। उस वक्त उसके दिल की धड़कन मेरे कानों में साफ साफ पड़ रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। इसी तरह चूमते रहने के कुछ मिनट बाद अचानक से बारिश की बूंदें पड़ने लगी। तभी हमारी ध्यान टूटा। तब तक हम दोनों उस बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। मैं गार्डन में चारों तरफ देखा। वहाँ पर बैठे सभी लोग क्लासरूम के तरफ चले गए थे, मगर हम दोनों वहीं बारिश में ही भीग रहे थे।
भीगी हुई कपड़ों में दीपा बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। मैंने उसे देखा, फिर उसके हाथों को पकड़ अपनी ओर खींचा, फिर अपने दाएं हाथ उसके कमर पर रखकर फिर से एक दूसरे से चिपक गए और फिर हम दोनों एक दूसरे को कई मिनटों तक चूमते रहे। भाभी के गहने चोरी। अब दीपा और मेरी दोस्ती के बारे में मेरे घर वाले जान चुके थे। दीपा कई बार मेरे साथ मेरे घर आ चुकी थी। वैसे दीपा को मेरे घर में आने जाने से किसी को कोई दिक्कत न थी, क्योंकि मेरी भाभी दीपा की ही फ्रेंड थी, फ्रेंड की बहन थी। और दीपा को शादी के समय से भी सभी लोग पहचानते थे। दीपा जब भी मेरे घर जाती थी तो 2-3 घंटे रुकने के बाद वापस अपने घर चली जाती थी। जब दीपा मेरे घर में होती थी तब मैं भाभी और दीपा मिलकर बहुत सारी मस्तियाँ करते थे। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद दीपा को लेकर मैं अपने घर आया। उस दिन मेरी सुजाता मौसी भी मेरे घर पर आई हुई थी। उस दिन दीपा और भाभी मिलकर हम सभी के लिए समोसे बना रहे थे। अदिति दी, आपको नहीं लगता आप समोसे में ज़्यादा मिर्च दे रखे हैं? दीपा समोसे बनाते समय मेरी भाभी से बोली। मेरी भाभी दीपा की फ्रेंड की बहन थी, इसलिए मेरी भाभी को दीपा दीदी ही बोला करती थी। अरे नहीं दीपू, इतना मिर्च सही है, भाभी बोली। मुझे लगता है आपके घर में सभी लोग ज़्यादा तीखा ही पसंद करते हैं, दीपा थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला। शायद, भाभी समोसे को कढ़ाई से बाहर निकालते हुए बोली। दीदी आप लोग तीखा कितना भी खा लो, मगर आप और आपकी फैमिली काफ़ी स्वीट है। शायद इस बार उसकी शब्दों का इशारा मेरी तरफ थी। ओहो, शुक्रिया, भाभी मुस्कुराती हुई बोली। इधर किचन में दीपा और भाभी मिलकर समोसे बना रही थी और दूसरी कमरे में सुजाता मौसी और मेरी माँ बैठकर बातचीत कर रही थी। विमला, तुम्हें नहीं लगता यह लड़की आजकल कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे घर आ जा रही है? सुजाता मौसी मेरी माँ से बोली। कौन लड़की? माँ ने अपने दिमाग पर जोर डालती हुई बोली। अरे वो जो हमें निशांत के आगे पीछे घूमती रहती है। सुजाता मौसी थोड़ी झुंझला कर बोली। अच्छा, अब मैं समझी आप किसकी बात कर रही हैं। दीदी आप दीपा की बात कर रही हैं ना? माँ खुश होती हुई बोली। आखिर गहने किसने चोरी किया था, जानने के लिए सुनिए